हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है जी। यहाँ साल भर के 365 दिन हम कोई ना कोई तीज त्यौहार मनाते ही रहते हैं। लेकिन क्या हम इन त्योहारों को सही समय, सही तिथि और सही विधि विधान से मनाने का, उनके सेलिब्रेट करने का नियम जानते हैं? आप सभी ने गीता पढ़ी होगी। उस गीता के 16वें अध्याय में 23वां एक श्लोक आता है, जिसमें यह लिखा है कि यह शास्त्र विधि मृत सृज्यस्य वर्तते काम कारात न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जब हम अपने मनमानी की तरीके से शास्त्र के विरुद्ध जा करके, ये शास्त्र का ज्ञान न रख करके तीज त्योहारों को मनाते हैं, तो न तो हमें उसमें सुख प्राप्त होता है, न लक्ष्मी प्राप्ति होती है और न ही कुछ। तो शास्त्र आज्ञा करता है कि इन तीज त्योहारों को हमें अपने शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही मनाना चाहिए। इन्हीं त्योहारों में लक्ष्मी जी की पूजा, महालक्ष्मी जी की पूजा, जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या तिथि को, विश्व भर का सनातन समाज इस त्यौहार के लिए वर्षों से प्रतीक्षा करता है। आप जानते हैं साल 2024 में इस त्यौहार को कब मनाएं? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इस तारीख को लेकर के भी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था, क्रिएट किया गया, पता नहीं। लेकिन साल 2025 में भी ऐसे ही कुछ शायद परिस्थिति बन रही है, बनने वाली है, और भगवान करे ना बने और पूरा भारत भर का हमारा सनातन समाज एक ही दिन हम त्यौहार को मनाएं। उसी के अंतर्गत मेरा यह वीडियो है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि साल 2025 में पूरे भारत को, हिंदू समाज को दीपावली किस तारीख मनानी चाहिए, और जो मैं तारीख बताऊंगा उसके पीछे हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ है, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो निर्णय सिंधु है। उसके अलावा अभी जब मैं अपने वीडियो में आगे बात करूंगा तो भविष्य पुराण है, फिर ये धर्म सिंधु है, यह भी आपने पढ़ा होगा, और पुरुषार्थ चिंतामणि है। तो ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ है और हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि प्रत्येक सनातनी को इन्हीं ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए और इनमें जो निर्णय दिया है उन्हीं को मानना चाहिए। तो मेरे ये वीडियो में जो जो प्रमाण रहेंगे ये सभी उन्हीं के अंडर में रहेंगे। इन्हीं का आश्रय लेकर के मैं अपने मन से कुछ भी नहीं, और जो शास्त्रों का आदेश है वो आपके समक्ष प्रकट करूंगा, और फिर आप भारत की जागृत सनातनी भक्तों को निर्णय लेना है कि आप दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाएं। देखिए, दीपावली जैसे मैंने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साल 2025 में यह अमावस्या तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह अमावस्या तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर के 3:45, और यह अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को शाम के 5:20। तो इसका मतलब है कि मोटा मोटा साल 2025 में पिछले साल की तरह, साल 2024 की तरह ही अमावस्या प्रदोष काल में, भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय 20 तारीख को भी रहेगी और 21 तारीख को भी रहेगी। तो अब जब 2 दिन प्रदोष काल है तो फिर शास्त्र की हम किन बातों को माने, हम शास्त्र के किन वचनों को माने, इस पर हम बात करते हैं। तो अभी जब ये अमावस्या दोनों दिन प्रदोष काल में है तो हमारे शास्त्र एक आज्ञा करते हैं कि जिस दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के बाद 3:30 प्रहर हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, तब दूसरे दिन की उस अमावस्या को ही लक्ष्मी पूजा के लिए मान्य करना चाहिए। तो अगर हम साल 2025 की बात करें तो सूर्योदय के बाद 3:30 प्रहर, एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है, तो 3:30 प्रहर का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये लगभग 4:30 शाम के 4:30 बजे का समय बीतेगा। अगर आप किसी शहर में, भारत में अगर हम पश्चिम के भाग ले लें तो वहाँ अगर सूर्योदय लेट भी हो रहा है तो सूर्य अस्त होने तक अधिक से अधिक अगर हम 3:30 प्रहर को कैलकुलेट कर ले तो 5 बजे तक तो 3:30 प्रहर रहेंगे सूर्योदय के बाद। और ये अमावस्या कब तक है जी? 21 तारीख को शाम के 5:55 तक। तो 5 बजे तक भी अगर हम ये मानते हैं कि 3:30 प्रहर का समय, देन स्टिल यू हैव 1 आवर, हमारे पास 1 घंटा रहेगा। तो शास्त्र कहता है कि जब 3:30 प्रहर अगर उस दिन सूर्योदय वाले दिन अमावस्या हो और प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी हो, तो यह भी यहाँ हो रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से भी संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनी समाज को प्रदोष काल दोनों दिन रहते हुए भी दूसरे दिन ही यह महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र दूसरा प्रमाण देता है। अब अगर हम एक अगले प्रमाण की ओर बात करें तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं, याम तिथि समनो प्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकलाग्नेया स्नान दान व्रतादिशु। इसका मतलब यदि कोई एक तिथि, सारी तिथियां नहीं,
कुछ विशेष पर्व जिनमें ये अमावस्या भी है, तो दीपावली भी, तो इसके लिए शास्त्र आदेश करता है कि जब यह अमावस्या सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त हो, 3 मुहूर्त अगर हो तो उसको अगले दिन 24 घंटे तक मान लेना चाहिए। तो अगर आप 21 तारीख को देखें तो सूर्योदय में तो अमावस्या रहेगी, और साकल्यापादिति तिथि हम इसको कहते हैं। तो साकल्यापादिति तिथि जब रहती है तो उसको हम सूर्योदय से लेकर के अगले दिन 24 घंटे मानना चाहिए। तो अगर आप इस आश्रय को भी ले, शास्त्र के इस प्रमाण को ले, तो आपको तो 21 तारीख को पूरा दिन मिल रहा है, पूरी रात मिल रही है। तो जो लोग रात में लेट नाइट वृषभ लगन है, सिंह लगन है, वो भी मन में बिना कोई शंका रखे, क्योंकि पूजा कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा आरती सभी कर सकते हैं। अब देखिए ये बात, एक और बात आपके ही साधारण लोगों के मन की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई एकादशी जैसे हम कहते हैं कि वो सुबह सूर्योदय के घंटा 2 घंटा होती है, तो क्या हम उसको पूरा दिन नहीं मानते? 12 से कोई घंटा 2 घंटा होता है, तो हम लोग तो जनरली यही कहते हैं ना कि भाई सूर्योदय में है। तो काफ़ी लोगों को, ये मैं एक सटायर इन लाइटर नोट कह रहा हूँ अब वाली बात की, काफ़ी लोगों के मन में ये बात है कि भाई महाराज जी आप हमें ये बताइए पंचमी तिथि सूर्योदय कब है? अमावस्या। अब आपकी बात शायद भगवान ने सुन ली है, तो सूर्योदय कालीन में अमावस्या 21 तारीख को आ रही है, तो ये साकल्यापादिति तिथि के प्रमाण अनुसार पूरा दिन 24 घंटे रहेगी। तो यह भी एक बात हुई। अब हमारे यहाँ पर दीपावली का एक तीसरा प्रमाण है जो शास्त्र कहता है कि जब आप दीपावली मना रहे हैं, माँ लक्ष्मी पूजा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, देखिए हर त्यौहार का अपना एक कर्म काल होता है, यानी उस त्यौहार की पहचान क्या है। जैसे हम होलिका की अगर बात करें तो आप दहन किस समय कर रहे हैं, तो लक्ष्मी भगवान अगर राम जी का जन्म की देखें तो कब हुआ? अभिजीत मुहूर्त में। भगवान कृष्ण का रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र। तो इसी क्रम में दीपावली के अगर हम कर्मकाल की बात करें तो शास्त्र कहता है दीपावली का कर्मकाल मात्र लक्ष्मी जी के नगर ब्राह्मण से नहीं है। दीपावली का कर्मकाल है उस दिन सुबह उठ करके अपराह्न काल में हम अपने पितरों की पूजा करें, श्राद्ध पार्वण काल उनका पार्वण श्राद्ध करें, और उसके बाद शाम काल में प्रदोष वेला में हम अपने पितरों को उल्का दिखा करके, दीपक दिखा करके फिर उनको करें, और उसके बाद महालक्ष्मी जी की पूजा करें। यह सारा कर्म अगर आप करते हैं तभी आप वास्तव में लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। तो ये सारा कार्य आप अगर 21 तारीख को करेंगे तो ही शास्त्र विधि रहेगा। अगर आप 20 को मानेंगे तो फिर तो आपको अपराह्न काल दोपहर में रहेगा नहीं, अपराह्न काल आपको 21 को मिलेगा। तो फिर 20 को आपने शाम में लक्ष्मी जी पूजा कर ली और अपराह्न काल 21 को अगर आपने पितरों की पूजा की तो उल्टा हो गया ना। तो यह भी हमारे शास्त्र के विरुद्ध ही होगा। तो यह भी एक शास्त्र प्रमाण है कि हमें पूरे भारतवर्ष को 21 तारीख को ही दीपावली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम पंचांगों की बात करें तो यह देखिए मेरे हाथ में क्या है पता ही हमारा, ये हम जो ज्योतिषकार है ना, जैसे मैं 9वीं पीढ़ी हूँ, हमारी पूर्व में 9 पीढ़ी 8 पीढ़ियाँ तक ये कार्य करते रही है। तो हमारे दादा बड़े लोगों के उनकी कृपा से हमें ये चीज़ मिली है, ये पंचांग मिला है। तो इसमें 100 वर्षों तक दीपावली आपको कब करना है वो लिखा हुआ है। अगर इसी पंचांग में आप देखिए, स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें भी स्पष्ट लिखा है। मतलब आप विचार करिए कितने साल पहले जब ये पंचांग प्रिंट हुआ, उसको तो पता भी नहीं था ना पंचांग प्रिंट करने वालों को कि ऐसा विवाद होगा 2024-25 में। उन्होंने तो बहुत पूर्व में लिख दिया था सारे भारतवर्ष को 21 तारीख को कर। इसके अलावा ये हमारा नीमच का निर्णय सागर पंचांग जो पीढ़ियों से यह भी हमारे सनातन धर्म की सेवा कर रहा है। तो इसके अलावा अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, मुझे लगभग आप ये स्क्रीन पे देखिए 44 से अधिक पंचांगों में मेरे पास लिस्ट आई है कि इन सब में बिल्कुल शास्त्रीय मर्यादा का, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ इन सभी ने भारतवासियों से निवेदन किया है कि हमें 21 तारीख को ही शास्त्रोक्त तरीके से दीपावली की महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो अभी ये मैंने आपके समक्ष जितने प्रमाण रखे, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इनमें मेरा अपना मन का कुछ भी नहीं है। अब आजकल आप देखते हैं 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आप विशेष करके सोशल मीडिया पर जो बैनर्स आपको आते हैं, ये टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जिनमें उन पंडित जी का नाम नहीं है, बस वो एक फेक होते हैं। मुझे नहीं पता हमारे हिंदू समाज में डिवाइड करने के लिए कौन उनको फॉरवर्ड कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई मुहूर्त आता है जो 20 तारीख को लिखा हुआ है, तो आप उन पंडित जी का अगर नंबर है तो आप उनको फ़ोन कर करके उनसे शास्त्र प्रमाण अवश्य मांगिएगा कि मांगिए कि महाराज जी आपने 20 का लिखा है तो इसका आप हमें कृपा करके शास्त्र प्रमाण दीजिए। ऐसे फेक अगर आपको कोई टेक्स्ट आ जाए रैंडमली, कोई आपको वीडियो ऐसा पोस्टर आ जाए जिस पर 20 तारीख का लिखा हुआ है, तो हम उसको कैसे मान सकते हैं? हम ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के द्वारा स्प्रेड हो रही है,
उसको हम मानेंगे, या फिर ये हमारे जो मैंने अभी आपको शास्त्र के जो आदेश दिए हैं, प्रमाण दिए, पंचांग दिए, इनको मानेंगे? ये हमारी भारत की जागृत सनातनी जो हमारे भक्त हैं उनको विचार करना है। अगर हम इन्हीं हमको डराने वाले कुछ लोग हो जाते हैं और हमको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड देते हैं, लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारा जो सनातनी समाज है वो लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, तो उसको तोड़े कैसे? तो लक्ष्मी जी हमारे से जुड़ी हुई है, हम हिंदुओं से, तो उनको लगता है कि इनमें विघटन डालो। तो दीपावली जैसा एक त्यौहार है कि भाई ये तो पूरा हिंदू समाज करता है, जितने भी इसमें पंथ हो, सारे हो, सभी लोग करते हैं। तो शायद ये अगर ऐसा प्रयास है तो ऐसे प्रयासों में हम ना फंसे और शास्त्रीय रूप से पूरे भारतवर्ष के सनातनी समाज को, हिंदू समाज को एक हो करके 21 अक्टूबर 2025 को ही यह दीपावली महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और प्रमाण मैंने जैसे पूर्व दिए, आप सुबह करिए, रात में करिए, कोई दोष नहीं है। इसके अलावा पूजा का समय क्या होना चाहिए उसके लिए आप हमारा बहुत जल्दी अगला एक वीडियो आएगा। इस दीपावली से संबंधित पूजा विधि, धनतेरस, ये सारे अलग अलग आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप प्रथम बार हमसे जुड़े तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक और शास्त्रीय प्रमाण के साथ हमारी बातों को आप सुन सके, और उनको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित आपका कल्याण, आपका भला, आपका मंगल अवश्य होगा। आप सभी को इस लक्ष्मी के पूजा का पावन पर्व दीपावली की मंगलमय शुभकामना।